हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एशियंट हिस्ट्री का PYQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पाषाण काल। तो भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? लोथल और कालीबंगा, बुरझोम और रंगपुर, रोपड़ और रंगपुर, कालीबंगल और सुरकोटदा। तो बुरझोम और रंगपुर में। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कश्मीर के बुरझोम और गुजरातपुर के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मोस्टेरियन, असुचेलियन, ओल्डोवान, ग्रोशियन। तो क्या नहीं जुड़ा है? ग्रोशियन नहीं जुड़ा है। तो मोस्टेरियन, असुचेलियन या ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। थर्ड, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? नवदा टोली, आहड़, हड़प्पा, इनामगांव। दो इनामगांव से। तो प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनामगांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। चौथा है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्लिडीवा, चिरांद, गुफकराल, लिंग सुगुर। तो कहाँ से किया गया? डी, लिंग सुगुर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल प्रथम सूचित लिंग सुगुर को मेंडेव टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया। नेक्स्ट, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के निम्न पुरापाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पुरापाषाण काल से, भागौर के मध्य पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पुरापाषाण काल से। तो कहाँ से? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरा स्थल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महददा से, चौपानी मांडू से, दमदमा से, सराय नाहर से। कहाँ से? दमदमा से। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सोन नदी घाटी से। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्रपाषाणिक से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा
देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र जले तिनकों के निशान में मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? बी. सोथी संस्कृति। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचिन, डी.पी. अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थीं। महापाषाण संस्कृति संबंध है लोहा से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? सी. सिंहावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंहावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेनतोही जमाव। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? डी. मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो मध्य पाषाण युग में। बी. सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं मध्य पाषाण युग में। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। अतिरपक्कम। सी. पल्लवरम से मिला था। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी. टेरा के नेतृत्व में एल. कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 ईस्वी में डी. एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया।
भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण ब्राबर्स ब्रूसफुट को मिला था 1863 ईस्वी में। बी, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? बाईफेशियल। तो हस्त कुठार उपकरण द्विधारी शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार उपकरण प्राप्त किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो पल्लवरम से। ए, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। सी, मध्य बी, निम्न पुरापाषाण काल में। दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदम-दुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंडेक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंडेक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। प्राचीनतम मानव प्रजाति है कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिनजैनथ्रोपकस औजार बनाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। यह नियंडरथल घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबंध है ब्लेड से। बी, ब्लेड से। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? बी, चिरांद से। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962-63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसिंहपुर, पिकलिहल, तेक्कलकोट थे। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। यहाँ से मिला है महगढ़ा। सी, महगढ़ा से मिला है। तो महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में
स्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1975-76 में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साज प्राप्त हुए थे।